चलिए बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी है 15E। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है डिवाइड दी फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें डिवाइड करना है, बाय के बाद जो है उसे डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखो, कितना सिंपल है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, देखो बाय से पहले जो है उसको ऊपर लिख लेना है ऐसे 35 x की पावर 6 y की पावर 4 डिवाइड में बाय के बाद वाला नीचे आएगा 7 x की पावर 2 y की पावर 2। अब डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 से 35 होता है। मैं काट नहीं रहा ऐसे ताकि आपको नीट एंड क्लीन अच्छा लगे। 7 से काटा 7 5 से 35 हो गया। x2 x6 तो हो जाएगा x4। जब डिवाइड में होते हैं वेरिएबल सेम वेरिएबल तो उनकी पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो 6 में से 2 गए 4। अब y की पावर 4 है, y की पावर 2 है, तो 4 में से 2 गए 2, तो y की पावर 2। तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है जी। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, 12 a की पावर 6 b की पावर 6 c की पावर 5। 12 a की पावर 6 b की पावर 6 c की पावर 5 बाय किसे डिवाइड करना है इसको, -3 a की पावर 4 b की पावर 2 और c। ठीक है जी, क्वेश्चन में लिख चुका हूँ। तो कैसे करेंगे, सेम वे है, वही करेंगे जी। पहले लिखेंगे 12 a की पावर 6 b की पावर 6 c की पावर 5 डिवाइड बाय, पूरा लिखेंगे, माइनस है तो माइनस a की पावर 4 b की पावर 2 और c। ठीक है जी, इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 3 4 12। ये नीचे का माइनस है, माइनस नीचे लगा ऊपर लगा एक ही बात है। कहीं पे लिखा है 2/3, इसको मैं -2/3 भी लिख सकता हूँ। तो 3 से डिवाइड करा 4 तो माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा। a4 a6 तो बचा a2, b6 b2 तो बचा b4, c5 c कुछ नहीं है मतलब 1, इसका मतलब क्या है c1, इसका मतलब क्या है a1। तो 5 में से 1 गए 4, c4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको रब कर देते हैं जल्दी से। थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है बच्चों, -63 a की पावर है हमारी 7, b की पावर है हमारी 8 और c की पावर है हमारी 3। इसको डिवाइड करना है बाय, किससे डिवाइड करना है इसको, -9 a की पावर है 5 b की पावर है 5 और c की पावर है हमारी 3। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करना है, करते हैं -6 3। ठीक है, a की पावर 7 b 8 c 3 डिवाइड -9 a 5 b 5 c 3। माइनस से माइनस कटेगा, 9 से इसको काटा, 9 7 जा 63। a 5 है, a 7 है ऊपर तो a 2 आएगा। 8 में से 5 गए 3 आएगा, 3। ठीक है, ये 2 है और 3 में से 3 गए 0 आएगा, तो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 0 को लिखो ना लिखो मर्जी है। c की पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखते नहीं है। याद रखना है ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होता है। जैसे a7 है ना, तो 7 में से 5 माइनस होगा, a7 में से 5 माइनस होगा। ठीक है, चलिए उस पूरे को रब करते हैं। अगला करते हैं फोर्थ पार्ट। चलिए बच्चों फोर्थ देखिए। फोर्थ में क्या है, 16 है b2 ये y फिर x2 बाय किससे करना है हमें, -2xy। ठीक है, कैसे होगा, 16 b2y x2 डिवाइड बाय में -2xy। 2 से कटा 8 तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा। अब क्या है देखो, b तो कटेगा नहीं क्योंकि b तो नीचे है ही नहीं कुछ, y है, y से y कैंसिल। ठीक है, y से y पूरा कैंसिल, x और x2 तो आ जाएगा x। 2 में से 1 x गया तो 1 x बचा। फिफ्थ देखिए, 4 ब्रैकेट में दिया हुआ है इसमें। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, x4 y4। ठीक है, -2 x3 y2। ठीक है जी, +3 x y2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय -2xy। डर लग रहा है आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है ना। पहले आप ये देखिए, क्या x इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन आ सकता है। y इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन आ सकता है। पहले कॉमन निकाल लो। 4 तो पहले से ही है, तो x4 x3 x, तो छोटा x कॉमन आता है, x कॉमन आ गया। y4 y2 तो y2 कॉमन आएगा। ठीक है, y2 सबसे छोटा है इसमें। अब क्या बचा यहाँ पे, 1 x बाहर ले लिया तो 3 x बचे, y2 बाहर ले लिया तो 2 y बचे, -2। ठीक है,
x 3 है, एक x बाहर ले लिया तो 2x बचे, y 2 है, y 2 तो मैं बाहर ले चुका हूँ प्लस 3, x बाहर ले चुका हूँ, y 2 बाहर ले चुका हूँ, डिवाइडेड बाय -2xy। अब लगाओ डिवाइड, ठीक है, ये ऐसे लिखो x 3 y 2 -2x 2 + 3, डिवाइड लगाओ -2xy, ठीक है। 2 से 1 कटेगा तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, x से x कटेगा, ठीक है, और देखो 2 2 = 4, ठीक है, x से x कटा, ये y है तो y बचेगा बस y, ठीक है। मैं काट नहीं रहा, जैसे ऐसे काट के दिखाते ना, मैं काट नहीं रहा, क्यों, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, बाकी मैं बोल रहा हूँ आप समझते जा रहे हो, ठीक है ना। चलिए ये मेरा आंसर हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा इसका आंसर। फर्स्ट का 5th, ठीक है जी, कौन सा हमारा 15E है ना, 15E कहाँ हो आप, जल्दी से निकलिए बाहर। 15E फर्स्ट का हमारा है 5th पार्ट, -2x³ y³ -2x² y, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसने y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे कर दिया, इसने y को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है 2 को बाहर छोड़ा, y को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा x 3 y 2, और y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाके y 3 -2 x 2 और y यहाँ पे चिपक जाएगा +3 y, इसने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही बात है, आप इतना भी छोड़ के आओगे ना, कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, इतना छोड़ दो और इतना करना है, आगे करना है, आगे कर दो ऐसे, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं अब। चलिए बच्चों 6 देखिए, फर्स्ट का ये हमारा लास्ट पार्ट है, -3x 2 + 9/2 xy -6xz डिवाइडेड बाय -3/2 x, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा 5th पार्ट, उसमें इसने हमें थोड़ा हिंट दे दिया, कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमें मतलब हिंट नहीं दे दिया, मतलब हमें देख के समझ में आ गया, क्योंकि उसने 4 पहले से बाहर कॉमन दिया हुआ था, तो हम समझ गए जब 4 कॉमन है तो कुछ और भी कॉमन आ सकता है, तो बस समझ गए हम इसमें क्या आएगा कॉमन। देखो सबसे पहली बात तो ऊपर देखो 3 9 6, ये 3 9 6 तीनों नंबर जो हैं 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो आ गया हमारा 3 कॉमन। अब x छोटा x कॉमन आ गया, y नहीं है, सॉरी, बस ये दोनों कॉमन आ गए हमारे, ठीक है। और नीचे कुछ कॉमन आएगा, नीचे देखो 2 है, ठीक है, और बस नीचे का जो 2 है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, बताऊंगा देखो आपको कैसे लिख सकते हो। नीचे का जो 2 है, पहले आप इस एक को कॉमन लीजिए, पहले इसको कॉमन लीजिए, अब ऊपर क्या बचा, -x बचा, अब ये प्लस है तो प्लस, क्या बचा, ये बचा 3, क्योंकि 3 3 से 9 होता है, 3 कॉमन आया बाहर, ठीक है, और x भी कॉमन आया तो y बचा, नीचे कितना है 2 है, ठीक है, -3 2 = 6, x कॉमन आया तो z बचा, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा ऐसे कर ले, 6xz 3x हमने कॉमन लिया है, 3 2 = 6, x से x कटा 2z, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इसको पहले हटा दूँ जल्दी से, ये लीजिए हटा दिया इसको, ये कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय -3/2 x, इतना हो गया बच्चों। हाँ अब देखिए ये 2 है ना, 2, इसको क्या मैं बाहर ले सकता हूँ, मतलब इसको मैं इसके नीचे ले सकता हूँ ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कब, जब मैं सबका एलसीएम ले लूँगा तभी लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं क्यों लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कैंसिल कर दूंगा बाद में, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा बाद में, इसलिए मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, एक काम करो, क्या करोगे कि आप पहले चलो बिना उसको लिए, बिना एलसीएम लिए करते हैं, डिवाइड करना है ना, देखो 3x - x + 3y, इसके नीचे 2 है, -2z, डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड कितना होगा, -3/2 x, ठीक है बच्चों, ये हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे बताते हैं, देखिए आपको ये कहाँ जाएगा नीचे वाला, देखो ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, मैं आपको इजी बना के देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे मत कीजिए बच्चों, आपको हम इजी बना के देंगे, आप फिक्र क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए इजी बनाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। देखो आप इसको ऐसे करो ना यार, ये 3x है, ये -x है, ये +3y/2 है, ये -2z है, डिवाइड को मत चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल सकता हूँ एक कंडीशन के ऊपर, अगर डिवाइड के इधर जो कुछ भी है उसका उल्टा करना पड़ता है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, माइनस चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, x तो x है ना, पहले 3 के साथ था x, तो 3 के साथ ही x रहेगा, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, माइनस चाहे तुम यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, एक ही बात है,
मैं यहाँ लगा लेता हूँ माइनस, एक ही बात है। ठीक है, देखो दोबारा देखो, -3/2x है ना, इसका मतलब पता है क्या था, इसका मतलब था -3x/2 ये था, उल्टा कराया हमने, तो 2 ऊपर जाएगा, -3x नीचे आएगा। अब माइनस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि माइनस नीचे लगा ऊपर लगा एक ही बात है, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो इसलिए माइनस को आप ऊपर लगा दिया करो। नीचे क्यों, नीचे भाई अच्छा नहीं लगता, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, अभी समझ में आ गया। अब देखो ये और ये कटेगा, ये 3x से पूरा का पूरा ये कट गया, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इससे ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पहले इसको हमें पूरे, क्योंकि ये सिर्फ इसके नीचे है, सबके नीचे नहीं है, सबके नीचे होगा तो कटेगा। माफ़ी चाहता हूँ कोई आ गया था, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि देखो ये 2 से काटना नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 तब कटता है जब सबके नीचे होगा, मतलब अगर ये ऐसे होता ना ऐसे, तब ये 2 कटता है ऐसे, लेकिन अभी ये सबके नीचे नहीं है, अभी बस ये 3 के नीचे है। ठीक है, तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे, भाई हमारे नीचे भी तो लाओ पहले, तो हम इसका लेंगे अब एलसीएम। तो एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है। ठीक है, ऐसे होता है बेसिकली। अब बताओ आप कैसे काट दोगे 2 को, नहीं काटोगे ना, हाँ। तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया, 2 एलसीएम आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -x ब्रैकेट प्लस 3y ब्रैकेट माइनस 2z ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला, और ये एक बड़ा ब्रैकेट हमारा लगा दो, इसके बाहर मल्टीप्लाई में 2 है। ठीक है ना, ऐसी है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये रहा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ फिल करना है, तो 1 है तो 1 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, तो 2 बार। यहाँ पे कितना 2 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 2 आ जाए 2 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, सो -2x प्लस इसको करो, ये हो गया मेरा 3y, इसको करो -4z। अब इससे ये कट जाएगा, तो मैंने इससे ये काट दिया, तो कितना बचा, 1 बचा, 1। अब ये -1 है ना, अब देखो क्या हो गया, ये ऐसे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में -1 है, क्योंकि -1 अगर ये सिर्फ, अगर ये प्लस का होता ना तो मैं 1 को भूल जाता, लेकिन क्योंकि माइनस का है तो 1 लगाना पड़ेगा। -1 और 1 में फ़र्क होता है, 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 2 को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो -2 हो जाएगा, फ़र्क पड़ता है इसीलिए। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा प्लस का, इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस का, इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा प्लस का। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए